Hello students, today we'll see the preparation and properties of phenols, right? पहले हम लोग पढ़ते हैं introduction of phenols. So phenols are compounds in which OH groups is directly attached to the aromatic benzene ring. डायरेक्टली वो एरोमेटिक बेंजीन रिंग जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है उसके साथ डायरेक्टली अटैच्ड होगा. ठीक है, जैसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल्स. फर्स्ट कैटेगरी में हम लोग देखते हैं मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स. मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स है क्या? जिसमें मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स की अगर हम बात करें जिसमें बेंजीन रिंग के साथ एक ही OH ग्रुप अटैच होगा, राइट. मोनोहाइड्रिक फिनॉल में जस्ट एक ही एग्जांपल है फिनॉल. फिनॉल्स बोलने से पूरा एक ग्रुप होता है, फिनॉल मतलब एक पर्टिकुलर मेंबर है, राइट. सो फिनॉल मैंने एग्जांपल दिया, जैसे ऑर्थोक्रिसॉल. ऑर्थोक्रिसॉल में ऑर्थो पोजीशन पे CH3 ग्रुप होगा, ये बाकी बेंजीनिंग में OH ग्रुप अटैच होगा, राइट. सो OH की ऑर्थो पोजीशन पे CH3 है, दैट इज ऑर्थोक्रिसॉल. अकॉर्डिंगली हम लोग मेटाक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल भी लिख सकते हैं. देन डाइहाइड्रिक फिनॉल्स. डाइहाइड्रिक फिनॉल्स एग्जैक्टली है क्या? डाइहाइड्रिक फिनॉल्स की अगर बात करेंगे, बेंजीन रिंग में अगर दो OH ग्रुप अटैच होगा, दो OH ग्रुप का पोजीशन कैसे होगा? देखिए, दो OH ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे हो सकता है, मेटा पे हो सकता है, पैरा पे हो सकता है. अगर दो OH ग्रुप ऑर्थो पे है उसको कैटेकॉल बोलते हैं. अगर दो OH ग्रुप मेटा पे है देन इट इज कॉल्ड रिसोर्सिनॉल. अगर दो OH ग्रुप पैरा पोजीशन पे है सो दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोक्विनॉल, राइट. देन कम्स टू द ट्राईहाइड्रिक फिनॉल्स. ट्राईहाइड्रिक फिनॉल्स में पहले हम लोग देखते हैं कि बेंजीन रिंग में तीन OH ग्रुप अटैच होगा, नाम से ही पता चल रहा है ट्राईहाइड्रिक फिनॉल्स, राइट. तो उसमें हम लोग OH ग्रुप अगर तीनों इकट्ठे हैं, जैसे 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, राइट. दीज आर द पोजीशन ऑफ बेंजीन रिंग, आपको पता है पहले से ही, ठीक है. सो 1, 2 एंड 3 पोजीशन पे अगर है तो इसको हम लोग बोलते हैं पायरोवेलॉल. सो 1, 2 एंड 4, right. So that is called the hydroxyquinol. Then अगर 1, 3 and 5 है that is called the फ्लोरोग्लूसिनॉल. that is called the फ्लोरोग्लूसिनॉल, right. So हम लोग accordingly उसको देख सकते हैं फ्लोरोग्लूसिनॉल. नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आ जाते हैं, what are the methods of preparation of phenols, right. methods of preparation of phenols में फर्स्ट पॉइंट में हम लोग पढ़ते हैं फ्रॉम क्लोरोबेंजीन. क्लोरोबेंजीन से कैसे हम लोग प्रिपरेशन करेंगे. सो क्लोरोबेंजीन में पहले जैसे मैंने क्लोरोबेंजीन लिया, एक्वस NaOH 350 सेंटीग्रेड, देन 150 ATM pressure, then it will be converted into sodium phenoxide which is acid hydrolyzed to form phenol. So that process is called exactly, अगर हम बात करें ये डाउस प्रोसेस बोलते हैं इसको, डाउस प्रोसेस. तो इसमें O- जो फिनॉक्साइड आयन है इसमें हम लोग हाइड्रोलिसिस करके सबसे लास्ट में हमको फिनॉल मिलता है, ठीक है. देन नेक्स्ट मेथड प्रिपरेशन में हम लोग आ जाते हैं फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड. बेंजीन सल्फोनिक एसिड, राइट. सो पहले तो देख लेते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड को कैसे प्रिपरेशन करते हैं. तो मैंने बेंजीन लिया, बेंजीन में फ्यूमिंग H2SO4 अगर डालते हैं तो फ्यूमिंग आपको पता है, फ्यूमिंग H2SO4 से SO3 एज एन इलेक्ट्रोफाइल, राइट. सो अगर हम बात करेंगे इसमें SO3 एज एन इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा. इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, राइट. सो SO3 जाके वहाँ पे अटैक करेगा. देन ये मैकेनिज्म से अगर हम बात करें तो वहाँ से बाद में H अटैच होगा, सो SO3H बन जाता है, दैट इज कॉल्ड द दैट इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड. अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड वंस इट इज फॉर्म देन इट विल रिएक्ट विथ NaOH. हमने NaOH ऐड किया है बेंजीन सल्फोनिक एसिड पे. सो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, दैट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ दैट इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड. देन हम लोग फ्यूज विथ दैट इज फ्यूज विथ NaOH, देन इट इज फॉर्म देन इट विल फॉर्म सोडियम, अगेन सोडियम फिनॉक्साइड आयन, देन सोडियम फिनॉक्साइड आयन एसिड हाइड्रोलिसिस के बाद फिनॉल बनाता है, ठीक है. देन कम्स टू थर्ड मेथड प्रिपरेशन फ्रॉम क्यूमीन. क्यूमीन से कैसे बनाते हैं. सो पहले क्यूमीन
अगेन जैसे यहाँ पे बेंजीन सल्फोनिक एसिड हम लोग पहले बना रहे थे, यहाँ पे भी पहले क्यूमिन बनाएंगे। क्यूमिन बनाएंगे कैसे, देखिए बेंजीन मैंने लिया है, मैंने एक प्रोपीन लिया है और साथ में H3PO4। सो H3PO4 से जो H प्लस है एज एन इलेक्ट्रोफाइल इस डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा, H प्लस जाके इस डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट इधर हुआ तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा। बेसिकली अगर हम बात करें वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा जो यहाँ पे CH3 CH plus CH3। So as an electrophile it's a 2 degree carbocation and it will behave like a electrophile। So यही electrophile जाके बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा, राइट। So it will form क्यूमिन। जो ये जो स्ट्रक्चर है उसको क्यूमिन बोलते हैं। इसको अगर O2 एयर के प्रेजेंट में हीटिंग करेंगे देन इट विल फॉर्म क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड। ऑक्सीजन का जो अगर आप देखेंगे स्ट्रक्चर, यहाँ पे जो H था बस ये दोनों ऑक्सीजन यहाँ पे जाके एकोमोडेट हो जाएगा, इस टाइप के सोच लीजिए, इसको थोड़ा सा याद कीजिए, क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड। देन क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस फॉर्म फिनॉल एंड एसीटोन, फिनॉल एंड एसीटोन। सो फर्स्ट तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था फर्स्ट पॉइंट, या मैं बोल सकता हूँ फर्स्ट स्टेप, दैट फर्स्ट स्टेप इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल बना CH3 CH डबल बॉन्ड आई मीन इसे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, इसे इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल पहले बनेगा और इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक रिंग पे बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा। सो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो सब्स्टिट्यूट किया वहाँ से। सो सेकंड पॉइंट में हम लोग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बोल सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन जाके क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड बना दिया। देन थर्ड पॉइंट इज एसिड हाइड्रोलाइज्ड, that is acid catalyzed hydrolytic rearrangement। third point is acid catalyzed hydrolytic rearrangement। ये मैकेनिज्म हुआ कैसे, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे पहले हाइड्रोपेरोक्साइड क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड जो बनाई वो मैंने ड्रॉ कर रखा है स्ट्रक्चर, ठीक है। सो ये क्यूमिन है, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में H न्यू ऑक्सीजन की प्रेजेंट में ये क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड बनाया, ठीक है जी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे जो एरोमेटिक रिंग से दूर में जो ऑक्सीजन है पहले इस वाले H प्लस उस वाले ऑक्सीजन पे अटैक करेगा। कारण क्या है कि ये वाटर बनेगा जो कि एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। देखिए यहाँ पे वाटर बनाया मैंने और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, और इस केस में हम लोग देख सकते हैं ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो तुरंत यहाँ पे इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट करके ये बॉन्ड पेयर को इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा। अब इस वाले ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इस वाले ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज आया, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो चाहता है अपने तरफ अपने ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको हटाना। सो यहाँ से इस वाले कार्बन के पास बेंजीन है और मिथाइल ग्रुप है। एक हम लोग चीज मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है, थोड़ा ध्यान दीजिए आप, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑफ H is greater than aryl group is greater than alkyl group, right? So इस कार्बन पे मिथाइल ग्रुप भी है और एक फिनाइल ग्रुप भी है। तो बेसिकली अगर हम बात करेंगे मिथाइल अपने बॉन्ड पेयर के साथ जाएगा तो उसको बोलते हैं मिथाइड शिफ्ट, अगर फिनाइल अपने बॉन्ड पेयर के साथ जाएगा तो उसको बोलते हैं फिनाइड शिफ्ट, राइट। सो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड हमेशा हाइड्रोजन का सबसे ज़्यादा होता है, देन अराइल ग्रुप का होता है, देन अल्काइल ग्रुप का होता है। अल्काइल ग्रुप में भी 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री हम लोग बोलते हैं, राइट। अब यहाँ पे आप देख लेते हैं, मतलब आप देखिए इसमें CH3 ग्रुप की कंपेरिजन में अराइल ग्रुप माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा है, मैंने लिखा है नीचे, इसको थोड़ा याद रख लीजिए आप। तो ये अपना माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होने की वजह से फिनाइड शिफ्ट हो जाएगा। और देखिए कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज वो किसी भी तरीके से हटाया, कैसे हटाया, 1,2 मिथाइड शिफ्ट करके और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ले आया, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज पे अगर हम देखेंगे, मतलब पहले आप ये लोन पेयर अटैक किया
बेसिकली उस वाले पॉजिटिव चार्ज पे वाटर मॉलिक्यूल का अटैक हुआ, वाटर मॉलिक्यूल का अटैक किया, और वाटर मॉलिक्यूल अटैक करने के बाद उस वाटर से जो ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आया, इस वाले ऑक्सीजन से जो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज हटाने के लिए दूसरे वाला हाइड्रोजन शिफ्ट करके ओ के पास चला जा रहा है। ठीक है, तो इसी को ही हम लोग अगर पूरा मैकेनिज्म देखेंगे तो आपके ये जो ऑक्सीजन लगा हुआ है, जो दूर में ऑक्सीजन है, वो ये दूर में जो ऑक्सीजन है वो वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में निकल जा रहा है। ये ऑक्सीजन अगर आप सही से देखेंगे, ये ऑक्सीजन ये पूरा का पूरा कार्बन के जो बेंजीन रिंग के साथ अटैच है, राइट, बेंजीन रिंग के साथ अटैच है। बाकी जो एसीटोन बन रहा है, वो ऑक्सीजन सही से देखेंगे अगर आप, एसीटोन बन रहा है, वो ऑक्सीजन बाहर से आ रहा है, राइट। सो आप अकॉर्डिंगली देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने यहाँ पे बताया है, देखिए IMPE हुआ, इंटरमॉलिक्यूलर प्रोटॉन एक्सचेंज। इस वाले से अगर आप देखेंगे, ये जो बाहर से ऑक्सीजन आया हुआ था, ये इसने अटैक किया, और इसमें ये लोन पेयर जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा, और तब तक ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। मतलब जो ऑक्सीजन बाहर से आ रहा है वो एसीटोन के अंदर जा रहा है, और जो ऑक्सीजन पहले से है बेंजीन रिंग में था, वो फिनॉल के अंदर जा रहा है। बेसिकली मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा मार्क करना चाहूँ, अगर इस वाले ऑक्सीजन को मैं स्टार मार्क करूँगा, यही वाला ऑक्सीजन इस वाले फिनॉल के अंदर जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, अदरवाइज डेफिनेटली मैकेनिज्म के थ्रू ही आपको पता चलेगा। अगर आप मैकेनिज्म डिटेल में देखेंगे आपको पता चल जाएगा। तो यही वाला ऑक्सीजन फिनॉल के अंदर इंट्रोड्यूस हो रहा है, राइट। और ये जो ऑक्सीजन आप वाटर मॉलिक्यूल बाहर से डाल रहे हैं, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, वहाँ से एसीटोन के अंदर जा रहा है। ये डिटेल में मैंने आपको बताया। तो क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड रिलेटेड में जो क्वेश्चन है, क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड को जैसे एसिड हाइड्रोलिसिस के बाद फिनॉल बनता है, एसीटोन बनता है, उसके रिलेटेड में जेई में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है जी। देन नेक्स्ट मेथड प्रिपरेशन में हम लोग आता है फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड में पहले मैंने बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड सॉल्व लिया, वाटर स्ट्रॉन्ग हीटिंग अगर हम लोग कर देते हैं, देन इट विल फॉर्म फिनॉल, राइट। सो ये फिनॉल बनाया और N2 गैस रिलीज होकर चला जाता है, N2 गैस। देन फ्रॉम बेंजीन, बेंजीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन फिनॉल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में डायरेक्टली बेंजीन से कैसे बनता है, देखिए बेंजीन है H2O2 HS मतलब HSO3F जो फ्लोरोसल्फोनिक एसिड है, उसके प्रेजेंट में अगर H2O2 को रिएक्शन कराते हैं, देन इट विल फॉर्म फिनॉल, राइट। देन ये फिनॉल है, सॉरी बेंजीन है, बेंजीन के साथ O2 अगर रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5 315 डिग्री सेंटीग्रेड, देन इट विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू फिनॉल, राइट। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनॉल मैंने लिया है। देन बेसिकली दीज टू आर नथिंग बट द, अगर आप देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब बेंजीन को ही ऑक्सीडाइज करके फिनॉल बना देता है। ठीक है जी। देन हम लोग आ जाते हैं 6th पॉइंट में, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। अगर मैंने एक ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट लिया, O2 एयर, आपको पता है O2 एयर में जो O2 है वो रिएक्शन करके OMgBr बनाता है, और आपने हाइड्रोलिसिस किया, एसिड हाइड्रोलिसिस बेसिकली मैं याद रखने के लिए बच्चों को ऐसे कर देता हूँ, O माइनस Mg प्लस नॉर्मली होता है, H प्लस OH माइनस वाटर का H प्लस, एज इफ ये ऐसे ब्रेक नहीं करता, लेकिन एसिड हाइड्रोलिसिस से प्रेजेंट में इसको ऐसे ब्रेक नॉर्मली ऐसे तो ब्रेक नहीं करता, लेकिन मैकेनिज्म के थ्रू दिखाते हैं इसको। आप शॉर्टकट में याद रख लीजिए, H प्लस इधर आ गया, OH माइनस इधर आ गया, ये बन गया आपका फिनॉल, ये बन गया आपका सॉल्ट MgBr एंड OH। ठीक है जी। अब हम लोग आ जाते हैं 7th पॉइंट, फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड बाय डीकार्बोक्सिलेशन, राइट। तो सैलिसिलिक एसिड मैंने लिया है NaOH के प्रेजेंट में, पहले सोडियम सैलिसिलेट आयन बन जाएगा, सोडियम सॉल्ट और सैलिसिलिक एसिड जो आप बताते हो ये है।
अगर हम लोग सोडा लाइम के प्रेजेंट में स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं, सोडा लाइम मतलब NaOH प्लस CO, सोडा लाइम, राइट, प्रेजेंट में अगर स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं, यहाँ से देखिए मैंने एकदम से एक मैंने राउंड किया है, इसका मतलब है यहाँ से COO Na से लेते हुए यहाँ पे NaO तक, इसका राउंड करने का मतलब है Na2CO3 निकल जाता है, पूरा मॉलिक्यूल जो है ये Na2CO3 है। सो Na2CO3 निकल जाता है, देन इट विल फॉर्म फिनॉल, राइट। नेक्स्ट पॉइंट में हम आ जाते हैं, दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं फिनॉल्स के, राइट। पहले हम लोग देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल्स। फर्स्ट पॉइंट इज फिनॉल इज ए कलरलेस क्रिस्टलाइन डेलिक्वेसेंट सॉलिड, डेलिक्वेसेंट सॉलिड है। इट अटेन्स पिंक कलर ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड लाइट, पिंक कलर हो जाता है, मतलब इट इज ऑक्सीडाइज्ड, it is oxidized in presence of on exposure to air. Then it is soluble in water due to intermolecular H bonding. ये O और H के बीच में आपको पता है नॉर्मली जो, अगर हम फिनॉल की बात करें, जैसे अगर हम फिनॉल की बात करें, यहाँ पे O और H के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से ये डेल्टा पॉजिटिव या डेल्टा नेगेटिव होगा, एंड दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर H बॉन्डिंग, राइट, एंड दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर H बॉन्डिंग। इसको हम लोग दिखा सकते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज सॉल्युबल इन वाटर, वाटर के साथ वो H बॉन्डिंग कर लेता है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग पढ़ते हैं, द फिनॉल इज पॉइजनस बट एक्ट्स एज एन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। फिनॉल एज सच इज पॉइजनस बट it will act as an antiseptic एंड डिसइंफेक्टेंट एज एन इनग्रेडिएंट। उसमें कहीं ना कहीं पे फिनॉल का इनग्रेडिएंट अलग अलग होता है परसेंटेज वाइज, फिर उस हिसाब से हम लोग एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं, ठीक है जी। देन कम्स टू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल्स। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल्स में फर्स्ट पॉइंट में हम लोग पढ़ते हैं रिएक्शंस ऑफ OH ग्रुप। यहाँ पे फिनॉल की जो भी रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे, दो पार्ट में पढ़ेंगे भाई। फिनॉल में अगर आप देखोगे, फिनॉल है और फिनॉल में OH ग्रुप है और बेंजीन रिंग है, तो मैं आपको दो पार्ट में ये पढ़ाऊंगा। एक है रिएक्शन इन्वॉल्विंग द OH ग्रुप एंड द रिएक्शन इन्वॉल्विंग द बेंजीन रिंग, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट में हम लोग पढ़ते हैं रिएक्शंस ऑफ OH ग्रुप, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग OH ग्रुप। फर्स्ट पॉइंट, सॉल्ट फॉर्मेशन, that is phenol is a weakly acid and it turns FeCl3 solution violet. It's very important. Phenol is weakly acidic in nature and turns FeCl3 solution violet coloration. ठीक है, ये पूरा याद रखने हैं आपको। इसके रिलेटेड में मतलब दिया, मतलब पेपर में जेई में क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि फिनॉल वीकली एसिडिक है एंड टर्न्स FeCl3 solution violet coloration, राइट। देन नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग पढ़ते हैं, इट विल नॉट रिस्पॉन्ड टू लिटमस पेपर, लिटमस पेपर को वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा। एंड फिनॉल रिएक्ट्स विथ सोडियम एंड NaOH टू गिव फिनॉक्साइड आयन, एंड इट विल नॉट react with Na2CO3 and NaHCO3. बेसिकली NaOH जो है ये अगर आप देखेंगे एक स्ट्रॉन्ग बेस है। सो स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड के साथ रिएक्शन कर गया तो यहाँ से H प्लस चला गया और ये यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड आयन बना दिया प्लस वाटर। इस केस में सोडियम के साथ जब रिएक्शन करता है, अगेन सोडियम फिनॉक्साइड आयन प्लस H2 गैस रिलीज करता है, एक्टिव मेटल है तो एसिड के साथ रिएक्शन करके H2 गैस रिलीज कर दिया, ठीक है। सोडियम बहुत एक्टिव है, रिएक्टिव है, इसीलिए ये रिएक्शन कर गया। देन अच्छा, रिएक्शन किया क्यों, पहले देख लेते हैं। अगर फिनॉल की बात करते हैं और उसका कंजुगेट, मैंने अभी बोला इसे वीक एसिड, कैसे पता चलेगा, हम लोग कंजुगेट बेस जो है उसकी स्टेबिलिटी देख लेते हैं। बेसिकली फिनॉल भी रिजोनेंस स्टेबिलाइज्ड है एंड फिनॉक्साइड आयन भी रिजोनेंस स्टेबिलाइज्ड है। ये भी अगर आप देखेंगे 4 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, ये भी 4 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। बट यहाँ पे जब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाएंगे, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मैं फिनॉल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है दैट इज डीलोकलाइज्ड, राइट। तो ऑक्सीजन पे कुछ चार्ज ही नहीं आएगा।
तो मेरे कहने का मतलब है दोनों में सेम नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब एक में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर चार्ज आ रहा है, एक में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर चार्ज नहीं आ रहा है। दैट्स वाई फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल। तो अगर फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल है तो ली चैटले प्रिंसिपल के हिसाब से ये इक्वेशन को अगर हम बात करें, ये इक्वेशन आगे की तरफ ज़्यादा जाना चाहेगा, मोर स्टेबल कंजुगेट बेस की तरफ, राइट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये कंजुगेट बेस की तरफ ज़्यादा जाएगा और उतना ज़्यादा H प्लस एंड ये कंजुगेट बेस बनाने की कोशिश करेगा, रिजोनेंस स्टेबलाइज कंजुगेट बेस, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि अच्छा मैंने आपको यहाँ बोला इट विल नॉट रिएक्ट विद Na2CO3 एंड NaHCO3, मतलब इतना भी ज़्यादा एसिडिक नहीं है कि वीक बेस के साथ भी रिएक्शन ये कर जाए, राइट। Na2CO3 and NaHCO3 are weak bases, that's why those will not react with phenol, मतलब Na2CO3 and NaHCO3 being weak bases will not react with phenol। अब हम लोग आ जाते हैं फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। तो फॉर्मेशन ऑफ एस्टर में इसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं स्कॉटन-बाउमैन रिएक्शन। स्कॉटन-बाउमैन रिएक्शन, तो स्कॉटन-बाउमैन रिएक्शन एग्जैक्टली है क्या? अगर हम लोगों ने फिनॉल लिया है, एसिड क्लोराइड लिया है, देन बेस मैंने यहाँ पे पायरिडिन लिया है, देन इट विल फॉर्म फिनाइल एसीटेट। अगर मैंने बेंजोइक एसिड का क्लोराइड सॉल्ट आई मीन हम लोगों ने यहाँ पे जैसे एसिड क्लोराइड लिया था, उसी टाइप के एसिड क्लोराइड लिया है, बट बेंजोइक एसिड का एसिड क्लोराइड है। सो दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडिन दैट इट विल फॉर्म फिनाइल बेंजोएट। रिएक्शन कैसे होती है, देखिए मैंने यहाँ पे ब्लू कलर बना रखे हैं, मतलब ये H और ये Cl निकल जाएगा और आपका ये बन जाता है फिनाइल एसीटेट। यहाँ पे भी सेम थिंग, अगर हम लोग यहाँ से H, इस केस में H और इस केस में Cl को हटा दें, देन इट विल फॉर्म फिनाइल बेंजोएट प्लस HCl। मैकेनिज्म कैसे है देख लेते हैं। आप अगर देखेंगे मैकेनिज्म में, पहले यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, इट इज हैविंग ए डेल्टा नेगेटिव चार्ज एंड डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर जो है वो तुरंत ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे अटैक करेगा एंड दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, राइट। जैसे ही ऑक्सीजन का लोन पेयर इसके ऊपर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट होकर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे चला जाएगा, राइट। सो इट विल फॉर्म नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन, देन ClO। ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है ये फिर से डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, बिकॉज इस कार्बन के पास एक अच्छा लिविंग ग्रुप है Cl, इट विल लीव एज Cl माइनस। तो तुरंत ये ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है डबल बॉन्ड बना देगा और Cl माइनस यहाँ से हट जाएगा, और तब तक यहाँ से ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी हटाने की कोशिश करेगा बाय अट्रैक्टिंग दिस OH बॉन्ड टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो बेसिकली ये H प्लस और ये Cl माइनस करके निकल के जा रहे हैं, HCl बन के निकल जा रहे हैं, और फाइनली जो इक्वेशन है मैंने आई मीन जो कंपाउंड है ये मैंने आपको लिख दिया फिनाइल एसीटेट, इट विल फॉर्म फिनाइल एसीटेट, राइट। देन नेक्स्ट रिएक्शन में हम लोग आ जाते हैं फॉर्मेशन ऑफ ईथर। फॉर्मेशन ऑफ ईथर कैसे हुआ, अगर मैंने फिनॉल लिया है NaOH के साथ रिएक्शन करें तो सोडियम फिनॉक्साइड आए, सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉक्साइड, और सोडियम फिनॉक्साइड बोलते हैं या सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉल बोलते हैं। देन ये नेगेटिव चार्ज है और मैंने RX लिया है अल्काइल हैलाइड, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा एंड इट विल फॉलो SN2 पाथ, ये SN2 पाथ फॉलो करेगा, ठीक है जी। अब SN2 पाथ फॉलो किया उस हिसाब से आपके ये ईथर बन गया प्लस NaX, दैट इज कॉल्ड विलियमसन सिंथेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट विलियमसन सिंथेसिस, इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है जी। अब सपोज मान लो सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉक्साइड आयन और मैंने सोडियम फिनॉक्साइड लिया है,
और मैंने CH3 होल टू SO4 इस टाइप का एक कंपाउंड लिया है। एग्जैक्टली है क्या ये CH3? अगर आप सही से स्ट्रक्चर देखेंगे ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, राइट? क्यों? क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है दैट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, इस हिसाब से। ठीक है, दिख रहा है आपको? अब ये तुरंत ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो तुरंत इस वाले कार्बन पे जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाना है, मतलब अगेन SN2 रिएक्शन करके ये ईथर बना दिया। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। तो आप थोड़ा सा जो कंपाउंड दिया है उसके बारे में, पोलैरिटी कहाँ पे है, कौन सा अच्छा लिविंग ग्रुप है, उसको भी थोड़ा सा आपको देख लेना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स। देन कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट द फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में है रिएक्शन विथ PCl5। मैं बच्चों को थोड़ा याद रखने के लिए इसे नॉर्मली बोल देता हूँ। मैंने फिनॉल लिया है, OH है, PCl5 को एज इफ मैंने PCl3 एंड Cl2 में एज इफ ब्रेक कर गया, तो मैंने यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग कर दिया और यहाँ पे क्लोरीन डाल दिया, यहाँ पे क्लोरीन डाल दिया, यहाँ पे PCl3 डाल दिया। तो आप देख लीजिए यहाँ पे क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बन गया, POCl3 बन गया प्लस HCl बन गया। ठीक है जी। तो नेक्स्ट कम्स टू द रिएक्शन विद जिंक डस्ट। रिएक्शन विद जिंक डस्ट कैसे है? फिनॉल है, जिंक के साथ रिएक्शन कर लिया तो तुरंत ये ZnO बना देने हैं और बेंजीन बन जाने हैं। सो फिनॉल विथ जिंक डस्ट में इतना ही याद रखना है। देन कम्स टू द ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। अगर मैं एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Cr2O3 लेते हूँ, सो ये पैरा बेंजोक्विनोन बना देता है। सेम टाइप का मैंने ऑक्सीडेशन करना है, बट ऑक्सीडेशन करने के लिए जो मैंने रिएजेंट यूज किया है, हियर आई हैव यूज्ड K2H2O8 इन अल्कालाइन सॉल्यूशन, देन इट विल फॉर्म क्विनॉल। सो डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर्म्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो आपको थोड़ा सा ये याद रखना पड़ेगा, अगर Cr2O3 है ये पैराबेंजोक्विनोन बना देता है, अगर K2H2O8 है इन अल्कालाइन सॉल्यूशन देन इट विल फॉर्म क्विनॉल। ठीक है, इसको थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। उसके रिलेटेड में ऑक्सीडेशन के चलते चलते कुछ क्वेश्चन पहले आए हुए हैं। ठीक है, देन कम्स टू द कंडेंसेशन विथ थैलिक एनहाइड्राइड। कंडेंसेशन विथ थैलिक एनहाइड्राइड, जैसे मैंने यहाँ पे मैंने फिनॉल लिया है और यहाँ पे मैंने थैलिक एनहाइड्राइड लिया है, देन इट विल फॉर्म फिनोप्थलीन इंडिकेटर। बेसिकली ये नॉर्मली बच्चे को ना याद रखने के लिए मैं ऐसे बोल देता हूँ, जैसे फिनॉल है, ठीक है जी, तो फिनॉल का आप तुरंत उसको ऐसे करके बना दो, ठीक है जी। ये H और ये O वाटर बन के निकल गया, बिकॉज H2SO इज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो माइनस ऑफ वाटर हो गया। ठीक है जी, आप देख लो ये पूरा कंपाउंड बन गया जो रेड कलर में दिख रहा है। ठीक है, और मैंने कुछ नहीं बनाया, उसी वाले कार्बन पे दो वैलेंसी के साथ ये जो बेंजीन रिंग का बाकी बच गया H हटने के बाद उसको मैंने अटैच कर दिया। ठीक है, तो उसको फिनोप्थलीन इंडिकेटर बोलते हैं। फिनोप्थलीन इंडिकेटर का स्ट्रक्चर थोड़ा सा याद रखिए, स्ट्रक्चर भी जेई में पूछता रहता है। ठीक है, तो फिनोप्थलीन इंडिकेटर का स्ट्रक्चर देख लीजिए। देन और एक इम्पॉर्टेंट मैं रिएक्शन इसी टाइप का ही बताना चाहूँगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे पैरा प्रोडक्ट लिया है। अगर आप देखेंगे ऑलरेडी हम लोग जानते हैं इस कंपाउंड का नाम मैंने आपको स्टार्टिंग में बता रखा था, राइट? देखिए डाइहाइड्रिक अल्कोहल में क्या है, ये रेसोर्सिनॉल। रेसोर्सिनॉल अगर हम लोगों ने लिया है, राइट, तो रेसोर्सिनॉल अगर हम लोगों ने लिया है, देखिए प्रोडक्ट क्या बनाता है रेसोर्सिनॉल। रेसोर्सिनॉल अगर है और थैलिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करता है, अगेन कंसंट्रेट H2SO4 वाटर मॉलिक्यूल इसको निकाल देने हैं। देखिए रेसोर्सिनॉल में जो पैरा, एक तो आपका एनहाइड्राइड जो है, आप एक बार चेक कर लीजिए, ये एनहाइड्राइड है,
रिसोर्सिनॉल में जो OH ग्रुप है ये दोनों आपस में पहले तो ये रिएक्शन, पहले ये H यहाँ से डबल बॉन्ड O और यहाँ से H जो था वो हटा के ये कंपाउंड बना दिया, और यहाँ पे जो दो OH ग्रुप थे यहाँ से भी वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। बेसिकली आप ये समझ लीजिए थोड़ा सा, इसको फ्लोरोसिन बोलते हैं, इस कंपाउंड का नाम फ्लोरोसिन है। ठीक है, तो ये कैसे हुआ थोड़ा सा देखना पड़ेगा, मतलब मैं ये आपको बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल वाटर के निकले हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है जी, यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को मैंने दिखाया है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर दिखाया है। कैसे? क्योंकि एक तो इस वाले ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन चले जाएंगे, प्लस 2 OH ग्रुप पास में आने के बाद ये वाटर मॉलिक्यूल बना के निकाल जाएगा, मतलब ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। ठीक है जी, तो दैट इज कॉल्ड द फ्लोरोसिन। ठीक है, स्ट्रक्चर देख लीजिए एक बार फ्लोरोसिन का। ठीक है, देन कम्स टू रिएक्शन विथ एमोनिया। रिएक्शन विथ एमोनिया को कैसे दिखाएंगे? फिनॉल है, एमोनिया Al2O3, एल्यूमिनिया के प्रेजेंट में वेरी हाई टेम्परेचर 673 केल्विन में हाई प्रेशर अगर देते हैं, देन इट विल फॉर्म एनिलीन प्लस वाटर। ठीक है, देन कम्स टू द बी कैटेगरी। बी कैटेगरी में हम लोग बोलते हैं रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग को इन्वॉल्व करके जो रिएक्शंस है, क्या क्या रिएक्शन है पहले तो देखते हैं। OH ग्रुप का यहाँ पे कैटेगरी, जो पहले OH ग्रुप है ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है, ये ऑक्सीजन लोन पेयर बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है थ्रू रिजोनेंस। अगर इलेक्ट्रॉन जो है रिजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है और यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है, और जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो आराम से ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अटैक कर सकता है। सो दैट्स वाई हम लोग बोलते हैं फिनॉल में OH ग्रुप जो है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है एंड हाईली एक्टिवेटिंग इन नेचर, मतलब इसने बेंजीन रिंग को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर रखा है, सो दैट एक इलेक्ट्रोफाइल इजीली उसमें अटैक कर सकता है। दैट्स वाई एक्टिवेटिंग इन नेचर बोलते हैं, इज हाईली एक्टिवेटिंग इन नेचर टूवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। राइट, तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ हम लोग देख सकते हैं। पहले हम लोग देखते हैं हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन रिएक्शन क्या है? मैंने फिनॉल लिया है, फिनॉल में 3Br2 एक्वस मीडियम अगर है तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल बनाता है एंड इट्स ए वाइट प्रेसिपिटेट। इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिएक्शन पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो वाइट प्रेसिपिटेट बन गया। रिएक्शन हुआ कैसे देख लेते हैं। फिनॉल जो है उसको मैंने फिनॉक्साइड आयन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। फिनॉक्साइड आयन एक्वस मीडियम है इसीलिए वो फिनॉक्साइड आयन बनाया, और फिनॉक्साइड आयन जैसे बनाया ये नेगेटिव चार्ज इस वाले ब्रोमीन पे अटैक किया, ये ब्रोमीन निकल गया, तो कुल मिला के ये स्ट्रक्चर बन गया। अब यहाँ पे H है, ये H ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, और ये H जो है इस तरफ आ जाएगा, तो क्योंकि H यहाँ से H प्लस बन के रिलीज हो गया होगा, तब तक यहाँ पे O नेगेटिव आ गया होगा। सो O नेगेटिव एंड H प्लस, सो OH एंड इट इज Br। जैसे मैंने ऑर्थो पे रिएक्शन दिखाया था उस हिसाब से ये पैरा पे भी रिएक्शन दिखा सकते हैं, इस हिसाब से यहाँ पे इस वाले ऑर्थो पे भी रिएक्शन दिखा सकते हैं। अकॉर्डिंगली हम लोग ये प्रोडक्ट बना सकते हैं। देखिए ही जैसे कि मैंने एक ही कंपाउंड में ऑर्थो पे 2 ऑर्थो और एक पैरा पे दिखा सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं, मैंने इसी टाइप का और एक क्वेश्चन मान लीजिए या एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने लिया है दैट इज सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड में यहाँ पे मैंने OH ग्रुप लिया, COH ग्रुप पे 3Br2 के साथ अगर एक्वस मीडियम देते हैं, पिछले वाले में देखिए कुछ भी नहीं था, ओनली फिनॉल था, 3Br2 रिएक्शन करने के बाद ये बन गया 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। लेकिन यहाँ पे क्या क्या मैंने, सैलिसिलिक एसिड है, 3Br2 के साथ रिएक्शन करने के बाद ये Br जो है तीनों पोजीशन पे, 3 पोजीशन, 2 ऑर्थो और एक पैरा पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ब्रोमीन जाके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, बाकी जो कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड है वो CO2 बन के निकल जाएगा। देखिए कैसे
SO3H भी है। और इस टाइप के क्वेश्चन को इस टाइप का जो सब्स्टिट्यूशन होता है इसको बोलते हैं इप्सो सब्स्टिट्यूशन। थोड़ा सा याद रखिएगा इस चीज़ को, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके रिलेटेड में क्वेश्चन बार बार बोल रहा हूँ, पहले आया हुआ है IIT-JEE में। तो पहले इसको देख लेते हैं, इप्सो सब्स्टिट्यूशन है क्या, देख लेते हैं। यहाँ पे OH ग्रुप COH ग्रुप है वाटर के प्रेजेंस में। पहले आपको पता है फिनॉल एंड एसिटिक एसिड में एसिटिक एसिड जो एसिटिक एसिड ग्रुप, एसिटिक एसिड तो नहीं बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ग्रुप है दैट इज मोर एसिडिक, वो H+ रिलीज हो गया, ये कार्बोक्सिलेट आयन बनाया, या मैं बोल सकता हूँ COO नेगेटिव बन गया, दैट इज कंजुगेट बेस, राइट। अब ये बॉन्ड इधर घूम गया और यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो तुरंत Br पे अटैक किया, तो ये प्रोडक्ट बन गया। थोड़ा ध्यान से देखिए ये प्रोडक्ट, जो इंटरमीडिएट है। तो इंटरमीडिएट में क्या हुआ, यहाँ पे O पे नेगेटिव चार्ज हो गया, ये Br अटैच हो गया, दूसरा वाला Br माइनस करके निकल गया। अब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे ये CO2 बन के निकल गया, राइट। और ये जो H है, H जो है OH बन के ये रह गया और Br यहाँ पे लगा रहा है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे रिएक्शन किया है उसी हिसाब से ऑर्थो के हिसाब से यहाँ पे पैरा पे भी हो सकता है एंड इस वाले ऑर्थो पे भी हो सकता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम लोगों ने फिनॉल लिया है और Br2 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ ए नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक CS2 कार्बन डाइसल्फाइड और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड 0 डिग्री सेल्सियस, देन इट विल फॉर्म either the ortho product or the para product, either the ortho product और para product, दोनों प्रोडक्ट मैंने बना रखे हैं। तो आप एक बार देखिए ऑर्थो एंड पैरा, ऑर्थो एंड पैरा नहीं बोलेंगे, बोथ द आइसोमर विल बी फॉर्म, ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन कैसे होता है, अगर हम लोगों ने बेंजीन फिनॉल लिया है, कंसनट्रेटेड H2SO4 HNO3 लिया है, देन इट विल फॉर्म 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, मतलब 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल जो बोलते हैं उसको पिक्रिक एसिड बोलते हैं। एंड यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये एसिड बोल रहे हैं लेकिन एसिडिक ग्रुप है नहीं, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इट्स एसिडिक कैरेक्टर इज एनहांस्ड टू ए लार्ज एक्सटेंट, इसीलिए इसको लगभग इसका जो एसिडिक कैरेक्टर है ये कहीं ना कहीं पे एसिटिक एसिड के बराबर पहुंच जाता है, एसिडिक कैरेक्टर थोड़ा बढ़ जाता है, दैट्स वाई हम लोग इसको मतलब दैट कंपाउंड इज मोर एसिडिक, इसीलिए हम लोग पिक्रिक एसिड करके नाम देते हैं, कॉमन नेम इज पिक्रिक एसिड, राइट। अब हम लोग आ जाते हैं, अगर OH ग्रुप है, डाइल्यूट HNO3 है, अगर डाल दिया देन इट विल फॉर्म ऑर्थो एंड पैरा, ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। इवन आपको ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल कभी अगर आपने देखा होगा तो केमिकल बॉन्डिंग का थोड़ा सा इसके भी मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल में व्हिच वन इज मोर वोलाटाइल, राइट, कभी कोई पूछ लेता है, क्योंकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बट पैरा नाइट्रोफिनॉल में इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग है। सो इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एंड इट विल बी लेस वोलाटाइल, एंड दैट इज मोर वोलाटाइल, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, राइट। सो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल में इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, लेस वोलाटाइल, दैट विल बी मोर वोलाटाइल, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। देन सल्फोनेशन, थर्ड पॉइंट में हम लोग देखते हैं सल्फोनेशन, ठीक है। सल्फोनेशन में बेसिकली बेंजीन मैंने फिनॉल लिया है, कंसनट्रेटेड H2SO4 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये ऑर्थो पोजिशन, बिकॉज दैट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, सो ऑर्थो पोजिशन पे सल्फोनिक एसिडिक ग्रुप लग जाता है SO3H, राइट। अगर हमने कंसनट्रेटेड H2SO4 लिया है देन ये पैरा पोजिशन पे SO3H लग जाता है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक करता है दैट इज नथिंग बट द
SO3 मैंने आपको पहले भी बता रखा है, इस टाइप के कंपाउंड में नॉर्मली हम लोग SO3 एज एन इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक करता है। राइट, अब हम लोग आ जाते हैं ये कंपाउंड में। सपोज मान लो आपको 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बनाना है, दैट इज पिक्रिक एसिड। तो पिक्रिक एसिड बनाने के द बेस्ट मेथड है, पहले दोनों ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन में, फिनॉल के ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे SO3H लगा देते हैं, SO3H लगा देंगे, देन कंसनट्रेटेड HNO3 कंसनट्रेटेड HNO3 के प्रेजेंट में जब रिएक्शन करेंगे इप्सो सब्स्टिट्यूशन होके ये SO3H ये SO3H हट जाएगा और यहाँ पे भी NO2 ग्रुप आ जाना है एंड SO3 यहाँ पे निकल जाना है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं नाइट्रोसेशन। नाइट्रोसेशन में हम लोग करेंगे क्या, मैंने फिनॉल लिया है NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, देन ये नाइट्रोजोनियम आयन बनाता है। नाइट्रोजोनियम आयन विल बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, ऑर्थो पोजीशन पे पैरा नाइट्रोसोफिनॉल बनाएगा। कैसे, देखिए NaNO2 HCl जो है NaCl प्लस HNO2 बना, और HNO2 का ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है ये H प्लस, ये तुरंत ऑक्सीजन के लोन पेयर पे अटैक करेगा, वाटर मॉलिक्यूल ये बन के निकल जाना है, तो NO प्लस एंड दैट इज कॉल्ड द नाइट्रोजोनियम आयन विच इज एन इलेक्ट्रोफाइल। राइट, और यही इलेक्ट्रोफाइल जाके ऑर्थो और पैरा पे, नॉर्मली यहाँ पे पैरा पे जाके अटैच हो जाना है। सो पैरा नाइट्रोसोफिनॉल हम लोग बनाते हैं। राइट, देख लीजिए पैरा नाइट्रोसोफिनॉल। देन कम्स टू अल्काइलेशन, फिडिल-क्राफ्ट रिएक्शन जो नॉर्मली हम लोग बोलते हैं। राइट, उसमें हम लोग कैसे देखते हैं, देखिए मैंने एक प्रोपीन लिया है, HF जैसे ही डालते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट हो जाते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, इसे इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल इसके ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे जाके अटैक करेगा, बिकॉज इट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर। सो ऑर्थो एंड पैरा पे जाके लग गया। सो इसको हम लोग ऐसे फिडिल-क्राफ्ट अल्काइलेशन बता सकते हैं, फिडिल-क्राफ्ट रिएक्शन और फिडिल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। राइट, then the most important reaction in phenol, that is nothing but the Riemann-Tammin reaction. So Riemann-Tammin reaction में आपने Riemann-Tammin reaction exactly है क्या, so Riemann-Tammin reaction में पहले आपको ये देखना है कि फिनॉल अगर क्लोरोफॉर्म NaOH के साथ रिएक्शन करता है देन सैलिसिलडिहाइड बनाता है। ठीक है, पहले रिएक्शन में अगर हम लोग CHCl3 ले रहे हैं और एक्वस NaOH में पहले सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलडिहाइड बनता है, उसको एसिड हाइड्रोलिसिस के बाद हम लोग सैलिसिलडिहाइड बनाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, पहले बेसिकली ये दोनों रिएक्शन करके ये बनाता है सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलडिहाइड। राइट, अब ये एग्जैक्टली कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं वो बताना चाहूँगा। ऑर्थो मेजर प्रोडक्ट बनता है, क्यों, किलेशन बोलते हैं, या तो आप इसको इंट्रामोलिकुलर एज बॉन्डिंग बता सकते हो। राइट, ऑर्थो पोजीशन इज मोर एक्टिवेटेड, ज़्यादा एक्टिवेटेड है। राइट, प्लस आर इफेक्ट एज वेल एज उसी हिसाब से हम लोग देखते हैं ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है एंड पैरा पोजीशन पे भी नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है, बट ऑर्थो पोजीशन इज मोर एक्टिवेटेड पोजीशन है ऑर्थो पोजीशन। राइट, देन पहले मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म में हम लोग यहाँ पे देखेंगे डाइक्लोरोकार्बिन इज द इलेक्ट्रोफाइल, और डाइक्लोरोकार्बिन एज एन इंटरमीडिएट बनता है जो कि हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। कैसे हुआ, क्लोरोफॉर्म में 3 Cl ग्रुप अपने तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर को बहुत ज़्यादा खींचेंगे बिकॉज ऑफ द मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम, और यहाँ पे H के ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड, कार्बन और H के बीच में जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर है या इलेक्ट्रॉन पेयर है दैट विल बी मोर शिफ्टेड टुवर्ड्स कार्बन एटम बिकॉज ऑफ द प्लस आई नेचर ऑफ द क्लोरीन। तो ये माइनस आई नेचर ऑफ द क्लोरीन, सॉरी, सो माइनस आई यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। सो यहाँ पे H जो है एज H प्लस आयन रिलीज कर सकता है, रिलीज हो सकता है। इसका मतलब है क्लोरोफॉर्म विल बिहेव लाइक एन एसिड।
राइट। और ये जैसे ही एसिड की तरह बिहेवियर दिखा रहा है, H प्लस रिलीज हो रहा है, तो तुरंत OH माइनस उस वाले H प्लस पे अटैक कर लिया, वाटर बन गया और ये आपका एक एनायन बना। वो तुरंत क्लोरीन निकल जाएगा और डाइक्लोरोकार्बिन इंटरमीडिएट बनाया। देख लीजिए, डाइक्लोरोकार्बिन इंटरमीडिएट बनाया। मैंने फिनॉल लिया है, फिनॉल में OH माइनस अटैक किया, फिनॉक्साइड आयन बनाया। अब ये फिनॉक्साइड आयन तुरंत बिकॉज ऑफ द मोर इलेक्ट्रो, आपको पता है फिनॉक्साइड आयन इज मोर रिएक्टिव इन नेचर, तुरंत उसने ऑर्थो पैरा पोजिशन को ज़्यादा रिएक्टिव कर दिया। देखिए इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट हुआ, ये नेगेटिव चार्ज तुरंत CCl2 के ऊपर अटैक किया, ये सिचुएशन आ गया। और तुरंत इस वाले जो बॉन्ड पेयर है H के ऊपर, वो इधर शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। उसको आप IMPE करके बोल सकते हैं, इंटरमोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज। ये H इधर चला जाएगा, CHCl2 बना। OH माइनस जैसे ही आप डालेंगे, यहाँ पे 2 क्लोरीन को रिप्लेस कर गया। 2 क्लोरीन को रिप्लेस करने के बाद आई मीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। सो वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप स्टेबल नहीं होगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद ये बन गया, राइट। उसको हम हाइड्रोलिसिस करने के बाद बनाते हैं, दैट इज द सैलिसिल्डिहाइड, राइट। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये भी देखना है आपको, अगर हम लोगों ने फिनॉल लिया है और साथ में CCl4 लिया है NaOH, पिछले वाले में लिया था क्लोरोफॉर्म, यहाँ पे CCl4 and NaOH 60 डिग्री सेंटीग्रेड में, देन इट विल फॉर्म, मतलब ये CCl3 करते, मतलब मैं फाइनल प्रोडक्ट बोल देता हूँ, दैट इज हियर इट विल फॉर्म सैलिसिलिक एसिड, राइट। देखिए O माइनस NCCl3, अब ये OH माइनस एंड H प्लस, फर्स्ट स्टेप में हम लोग OH माइनस पे अटैक करेंगे, देन आई मीन हाइड्रोलिसिस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस, सेकेंड पॉइंट में हाइड्रोलिसिस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, देन इट विल फॉर्म सैलिसिलिक एसिड, राइट। अब हम लोग आ जाते हैं द सेवेंथ पॉइंट। सेवेंथ पॉइंट में हम लोग पढ़ते हैं कॉल्वेज रिएक्शन। कॉल्वेज रिएक्शन में पहले देखते हैं फिनॉल, अगर NaOH NCO2 के साथ रिएक्शन करता है, देन सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड बनाता है, जो कि एसिड हाइड्रोलिसिस के बाद सैलिसिलिक एसिड बनाता है। मैकेनिज्म, पहले हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं। फिनॉल, जैसे आपने NaOH दिया, फिनॉक्साइड आयन बना है, फिनॉक्साइड आयन इज मोर रिएक्टिव, पहले भी मैं आपको बता रखा हूँ। ये जैसे ही शिफ्ट हुआ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, वो नेगेटिव चार्ज तुरंत इस कार्बन पे जो डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव आप बताते हो, उस टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शिफ्ट करके उस पर अटैक करता है। देखिए ये बन गया, उसको टोटोमराइजेशन बोलते हैं। टोटोमराइजेशन पे या IMPE भी बोल सकते हो, इंटरमोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, ये H इधर शिफ्ट हो गया, देन दिस इज द सिचुएशन, H प्लस वाटर हाइड्रोलिसिस। H प्लस वाटर हाइड्रोलिसिस मतलब मैंने पहले भी आपको बोल रखा है इस टाइप का, यहाँ पे H प्लस इस टाइप का OH माइनस कर दीजिए। जैसे आप करते हैं H प्लस एंड OH माइनस, तुरंत वो सैलिसिलिक एसिड, ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड प्लस NaOH दिखा सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, यहाँ पे ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड क्यों बनता है, अगर NaOH है स्मॉल साइज के हिसाब से, यहाँ पे देखिए एक 6 मेंबर्ड किलेट रिंग बनाता है, या हम इनको किलेशन भी बोल सकते हैं, एंड दैट स्मॉल साइज है, ये प्रॉपर बन सकता है। लेकिन अगर आप KOH लेते हो, KOH में ये जो किलेट रिंग बनता है, यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ द बिगर साइज ऑफ पोटेशियम, दैट्स वाई पैरा प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल बनता है, राइट। सो KOH ड्यू टू द बिगर साइज ऑफ K प्लस, so the final product will be the para salicylic acid, right. Then comes to यहाँ पे मैंने कुछ आपको particularly कंपाउंड दिया है, जैसे कि सैलिसिलिक एसिड है, मैंने CH3OH दे दिया। CH3OH जैसे ही डाला मैंने, अगर आप सही से देखेंगे, यहाँ से H, यहाँ से OH निकल गया, एस्टरिफिकेशन, राइट। एस्टरिफिकेशन के बाद देखो क्या बन गया, ये OH एक्सेस रह गया और COOCH3, मिथाइल सैलिसिलेट, दैट इज ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन,
राइट। ऑयल ऑफ इंटरग्रेन जितने भी आपने जानते हैं उसको इज एन दैट ऑयल ऑफ इंटरग्रेन इज द मेन इंग्रेडिएंट इन द पेन बाम जो होता है, रिलीफ बाम जो होता है, ठीक है। उसमें इसे आई मीन ये यूजेस ऑफ फिनॉल में मैं आपको बता रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट्स वाई आपको थोड़ा याद रखने हैं। दैट इज़ मिथाइल सैलिसिलेट, ऑयल ऑफ इंटरग्रेन बोलते हैं उसको। उनका हर जितने भी पेन बाम है उनका एक करेक्टरिस्टिक स्मेल होता है, एंड दैट करेक्टरिस्टिक स्मेल इज ड्यू टू द मिथाइल सैलिसिलेट, राइट। देन हम लोग आ जाते हैं C6H5OH। अगर मैंने फिनॉल लिया है और सैलिसिलिक एसिड ही है H प्लस की प्रेजेंट में, देखिए अगेन यहाँ से H, यहाँ से OH चला गया, ये देखिए फिनाइल सैलिसिलेट, दैट इज कॉल्ड सेलॉल, अगेन इट इज यूज्ड इन मेडिसिन, राइट, सेलॉल। देन अगर मैंने एक एसिटिक एनहाइड्राइड लिया है हाइड्रोलिसिस के प्रेजेंट में, देखिए यहाँ से H, यहाँ से पूरा कंपाउंड COOH करके निकल जाता है, और यहाँ पे एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड जो एस्पिरिन बोलते हैं, एस्पिरिन जो बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द, इसे मेडिसिन, ठीक है, एस्पिरिन। सो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, कुछ कॉमन नेम आपको याद रखने हैं, जैसे यहाँ पे ऑयल ऑफ इंटरग्रेन क्या है, मिथाइल सैलिसिलेट, देन सेलॉल क्या है, देन फिनाइल सैलिसिलेट, व्हाट डू यू मीन बाय एस्पिरिन, इथाइल salicylic acid, so sorry, acetyl salicylic acid. So these are the compounds name or name of the compounds which you have to remember, right? उसके रिलेटेड में क्वेश्चन आया हुआ है। सो विद दिस हम लोग फिनॉल का प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आप थोड़ा उसको रिवाइज कीजिए। थैंक यू।